हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने अपने द्वारा लिखित एक कविता आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप कविता को जरूर सुनें। कविता का शीर्षक है भूख आदमी का। कविता इस प्रकार है कि भूख आदमी का मिटता क्यों नहीं, भूख आदमी का मिटता क्यों नहीं। जंगल भी खाया, नदियाँ भी खाया और खाया पहाड़। जंगल भी खाया, नदियाँ भी खाया और खाया पहाड़। बेजुबान जीवों को खाकर, बेजुबान जीवों को खाकर लिया नहीं डकार। भूख आदमी का मिटता क्यों नहीं। धर्म भी खाया, राजनीति भी खाया और खाया परिवार। धर्म भी खाया, राजनीति भी खाया और खाया परिवार। प्रेम के रिश्तों को खाकर, प्रेम के रिश्ते को खाकर हुआ नहीं बीमार। भूख आदमी का मिटता क्यों नहीं। दया भी खाया, सहानुभूति भी खाया। दया भी खाया, सहानुभूति भी खाया और खाया भाईचारा। दया भी खाया, सहानुभूति भी खाया और खाया भाईचारा। जीवन की कोमलता को खाकर बना दिया बेसहारा। भूख आदमी का मिटता क्यों नहीं है। खेत भी खाया, खलिहान भी खाया और खाया ममता प्यार। खेत भी खाया, खलिहान भी खाया और खाया ममता प्यार। गांव की सादगी को खाकर, गांव की सादगी को खाकर भुला दिया सच्चा व्यवहार। भूख आदमी का मिटता क्यों नहीं है। साहित्य भी खाया, कला भी खाया और खाया संगीत मधुर। साहित्य भी खाया, कला भी खाया और खाया संगीत मधुर। जीवन के दर्शन को खाकर, जीवन के दर्शन को खाकर हो चुका खुद से ही दूर। भूख आदमी का मिटता क्यों नहीं। दोस्तों, ये मेरे द्वारा लिखित एक छोटी सी कविता थी। आज जिस प्रकार इंसान का भूख है, उसका पेट भरता ही नहीं, उसी पर मैंने इस कविता को लिखा है। किस प्रकार आदमी की भूख ने हर चीज को खा दिया, हर जगह भ्रष्ट हो चुकी, हर जगह टूट गया, बिछड़ गया, सभी जगह नफरत ही नफरत भर गया। सिर्फ आदमी के स्वार्थ के कारण, आदमी के भूख के कारण आज नदी नदी की तरह नहीं दिखती, पूरी पूरी प्रदूषित हो चुकी है या मिट चुकी है, मिटने के कगार पे है। पहाड़ तोड़े जाते हैं सिर्फ स्वार्थ के कारण, जंगल काटे जाते हैं। जो प्रकृति की सुंदरता है वो सबको बिखेर दिया गया। किस लिए? मोटे पैसे के लिए, अपने लाभ के लिए। वही तो है इंसान का भूख। आज रिश्तों में प्यार नहीं है, परिवार जैसी चीज विलुप्त हो रही है। धर्म की स्थिति डमाडोल है, सब में भ्रष्टता आ गई है। राजनीति के लोग नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि उतनी गंदी हो चुकी है। लेकिन राजनीति हो या धर्म हो या परिवार हो, सारी की सारी एक संस्था है। रहता तो उसमें आदमी ही है। जैसा आदमी होगा वैसा वो संस्था होगा। और आदमी के स्वार्थ ने, आदमी के भूख ने उन सबको भ्रष्ट कर डाला, सबको भ्रष्ट कर डाला। हर सामाजिक व्यवस्था को चूर चूर कर दिया और धरती माँ को भी हमने उपभोग का चीज बना लिया। जो हमें जीवन देती है उसके प्रति आज हमारे हृदय में प्रेम नहीं, हम उसका मनमानी से उपयोग करते हैं। वो एक वस्तु की तरह हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार देखें तो इंसान के भूख ने हर चीज को खा दिया। साहित्य हो, कला हो, संगीत हो, कहीं अब उत्कृष्टता दिखाई नहीं देती। सब कुछ बस छिछला रह गया, सुपरफिशियल। क्यों? क्योंकि आदमी का भूख, आदमी के भूख के कारण वो
अपने जीवन की गहराई में ही नहीं उतर पाता, उसे अपने जीवन का दर्शन ही नहीं पता है, वो अपने जीवन के दर्शन से ही दूर हो गया। तो फिर खुद से दूरी तो होनी ही है। और जितना आदमी आज खुद से दूर है उतना किसी से दूर नहीं। दुनिया की चीज़ें पता है लेकिन खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता, और इस कारण उसके जीवन में तमाम तरह के उलझन हैं, दुख हैं, परेशानी है, कई प्रकार की समस्याएं हैं। समाज वैसे ही परेशानियों से जूझ रहा है। जो भी संस्थानें हैं वो सारी की सारी भ्रष्ट हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आदमी के भूख के कारण। उसका पेट ही नहीं भरता। क्यों? क्योंकि आदमी सिर्फ पेट बना हुआ है। वो भूल गया है कि वो इंसान है, वो मानव है। उसके भीतर एक चेतना निवास करती है जिससे इतना ऊंचा उठाया जा सकता है जितना कि देवता। वो भगवान हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, लेकिन उससे उसे कोई मतलब नहीं। वो आनंद का स्रोत हो सकता है, प्रेम की नदियां हो सकती है, लेकिन बस वो पेट बना बैठा है। दुनिया की चीज़ों को बस घींच के वो पेट भरना चाहता है। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो फिर सारी चीज़ें तो दूषित होगी ही, सारा चीज़ भ्रष्ट तो होगा ही। मानव को रिश्तों में प्रेम कहाँ बचेगा जब बीच में पेट आ जाएगा। और अगर आप चारों तरफ नज़र उठा के देखें तो यही हो रहा है। इसी सच्चाई को मैंने अपने कविता के जरिए बयां की है। अगर आपको कविता अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।